तरीके से हम यहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जो हम हर जगह हर दरवाजे पर जा रहे हैं और बस उम्मीद तो पूरी है, बस सरकार कोई भी पहल वो करे, बस हमारी वही उम्मीद है उनसे। जैसे उन्होंने ऑपरेशन गंगा चला के हमें यूक्रेन से लेके आया, ठीक उसी तरह कुछ ना कुछ हमारे लिए किसी अच्छी सी कंट्री में जो वार जोन में ना हो वहाँ के लिए ट्रांसफर है। डॉक्टर के प्रोफेशन में धर्म की बात करना ठीक नहीं है। इलाज करना चाहते हैं पेशेंट का, तो हम ये नहीं देखते हैं वो हिंदू है वो कौन है, हम सिर्फ जानते हैं कि वो हमारा पेशेंट है और हम डॉक्टर हैं। हमारी मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, किसी अच्छे से इसमें जो FMGL अप्रूवल हो उस देश में हमारा ट्रांसफर अलाउ करें, हम जाके आगे की पढ़ाई। मेरे साथ अभी जो ये छात्राएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये लोग डॉक्टर बनना चाहती हैं और ये लोग पढ़ने के लिए यूक्रेन गई थी और 10 से 12 लाख रुपए इन लोगों ने फीस भी दे दिया। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन के हालात लगातार ख़राब हो रहे हैं, इनकी मांग है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उस पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि बहुत ताकतवर नेता है, एक फ़ोन कॉल से पूरा युद्ध रुकवा देते हैं, फिर भी आप लोग ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं, हम NMC भी गए, वहाँ भी हमने कोशिश की, वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की सबसे, और एम्बेसी जाया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री गए थे, सब लोग बच्चे ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया किसी की तरफ से। कोई बात जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनसे कोई बातचीत हुई है? कोई डेलीगेशन मिलने के लिए गया था? उनसे हमारी हम गए थे, हमारी अंडर सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि हम आपकी जो बात है वो हम ऊपर तक लेके जाएंगे, हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद से फिर कोई रिस्पांस नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी के हाथ में ताकत है कि NMC के जरिए जो है कि वो बातचीत करें जिससे पूरा मामला आगे बढ़े, आप लोग ट्रांसफ़र हो जाए? अगर तरीके से देखें तो बिल्कुल उनके पास ही पूरा कंट्रोल है, अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बट हम इसीलिए पूरी कोशिश में हैं कि उन तक हमारी बात पहुंचे। हम लेटर्स के थ्रू, हम मेल्स के थ्रू, पर्सनल मीटिंग्स के थ्रू, कैसे भी करके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि PMO तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि हमने NMC में भी अपनी कोशिश कर ली है, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स में भी अपनी बात रखी है, हमसे जो भी बन पड़ा हमने किया है, बट अब हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी बात PMO तक पहुँचे, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि अब अल्टीमेटली जो भी चीज़ें हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। कब एडमिशन हुआ था आप लोगों का और आप लोगों ने कितना रुपया फीस के तौर पे जमा किया और टोटल खर्चा कितना आया? हमने एडमिशन लिया था 2021 में और हम दिसंबर में गए थे, और अभी तक हमारा एटलीस्ट 15 to 18 लाख जो हैं हमारे ऑलमोस्ट स्पेंड हो चुके हैं, और हमारा 2 साल कंप्लीट हुआ है और अभी मेरे 4 साल की पूरी पढ़ाई बाकी हुई है, तो यही है। पापा जी क्या करते हैं आप लोगों की? मेरे पापा उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, खुद का बिजनेस है उनका, और ट्राई कर रहे हैं कि जो खर्च है 18, 20, 25, 50 लाख रुपए एक सामान्य परिवार को तो नहीं दे पाता, बहुत मुश्किल होती है। फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए इतना इस तरीके से एक्सपेंस बेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने ये सब चीज़ें अरेंज करके हमें वहाँ तक भेजा, और उसके बाद में आकर के ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, और हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स के लिए है। पापा ने क्या कुछ कहा, जाओ बेटा जंतर मंतर आंदोलन करो? पापा ने बोला है कि बेटा आप जाओ, आप जिस तरीके से भी आप कोशिश कर सकते हो आप करो, हमारी सरकार है ज़रूर सुनेगी। बस उसी उम्मीद से मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से दिल्ली तक आई हूँ कि इसी उम्मीद में कि सरकार हमारी बात सुने, और बस हमारी तब तक ये कोशिश जारी है। प्रयागराज से आती हैं तो वहाँ पर भी डबल इंजन सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कुछ उम्मीद लग रही है कि बीजेपी सरकार होने के बाद भी ये चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, आप लोग अलग देश में चाहते हैं किसी देश में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कुछ उम्मीद है भी? उम्मीद तो पूरी है, बस उसी उम्मीद के भरोसे ही हम यहाँ पर खड़े हैं। इस मौसम में भी आप जान रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है जो हम हर जगह हर दरवाजे पर जा रहे हैं, और बस उम्मीद तो पूरी है, बस सरकार कोई भी पहल वो करे, बस हमारी वही उम्मीद है उनसे। नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पर जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वहाँ से मीडिया लगातार कवरेज देता है, कवर करता है मोदी जी को,
तो इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं मोदी जी। उन्होंने पूरी कोशिश है मोदी की। जी तक हो सकता है मोदी जी तक हमारी बातें ना पहुंच रही हो, इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे यहाँ आए हैं। क्या नाम है आपका? फरहान अंसारी नाम है। आपका क्या नाम है? शीतल सिंह। आपका क्या नाम है? संदीप कौर। तो बताइए भाई कि आप कह रहे हैं कि मोदी तक बात नहीं पहुंच रही है। आप लोग आपका एक डेलीगेशन जा सकता है, मिल सकते हैं नरेंद्र मोदी से। वो तो बहुत सिंपल से आदमी है, खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, बहुत आसानी से मिल लेंगे आप लोगों से। जी बिल्कुल ऐसा है कि अब इससे पहले हमने बार बार कोशिश की है। इससे पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से मिलने की कोशिश की, हम उनसे मिले, उनके द्वारा बिल्कुल सांत्वना दी गई है कि 2-4 दिनों में एक्शन ली जाएगी। लेकिन आज 3 दिन का उन्होंने कहा था, आज 4 से 5 दिन हो गए, तब हम आज ये जंतर मंतर पे आए हैं कि हमारी बातें मोदी जी तक पहुंच सके। मोदी जी तक पहुंचेगी तभी हमारे लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा। क्या ब्लूप्रिंट निकाल रहे हैं? अगला पड़ाव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ न कुछ करेगी। जी बिल्कुल करेगी। जैसे उन्होंने ऑपरेशन गंगा चला के हमें यूक्रेन से लेके आया, ठीक उसी तरह कुछ न कुछ हमारे लिए किसी अच्छी सी कंट्री में जो वार जोन में ना हो वहाँ के लिए ट्रांसफर। लेकिन नरेंद्र मोदी तो एक फोन कॉल से रुकवा देते हैं पूरा युद्ध ही। जी बिल्कुल कर सकते हैं हो, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी तक हमारी बातें ना पहुँची हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बेशक जब उनको पता चलेगा तो वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ये हमारी उनसे पूरी उम्मीद है। हिंदुओं की सरकार है, इसके बाद हिंदू बच्चे सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। सर ये डॉक्टर की मतलब है, यहाँ पे धर्म को ना जोड़ा जाए तो बात है। धर्म को लेकर नहीं, बिल्कुल मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। धर्म नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, सुनिए, मैं क्या चाहता हूँ कि आपको 10-12 लाख 8 लाख रुपए में भारत में ही MBBS डिग्री दी जाए। आप लोग डॉक्टर बनिए, आप लोग एम्स, सफदरजंग बड़े बड़े अस्पतालों में बैठिए, आप लोग डॉक्टरी कीजिए, मरीजों का इलाज कीजिए। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं ना, जब हम वोट देने जाते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग जात, धर्म, मजहब सब कुछ देकर के वोट करते हैं। देखिए सर, हम लोग एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे धर्म की बात, और स्पेशली डॉक्टर के प्रोफेशन में धर्म की बात करना ठीक नहीं है। हम चाहते हैं पेशेंट का, तो हम ये नहीं देखते हैं वो हिंदू है वो कौन है, हम सिर्फ जानते हैं कि वो हमारा पेशेंट है और हम डॉक्टर हैं, बस हम ये कोई धर्म नहीं होता सर, डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं, मैंने कहा आप लोग खुद हिंदू हैं और हिंदुओं की सरकार, अभी आप लोग डॉक्टर बने नहीं हैं। अभी आपका जो है कि 6 साल का कोर्स है, अभी आप लोगों का जो है कि 20% कंप्लीट हुआ है। बेशक 20% क्लियर हुआ है, बाकी के 80% हम किसी सेफ जगह और अच्छे से पढ़ सकें, इसी मांग के लिए हम आज यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारी मोदी जी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, किसी अच्छे से इसमें जो FMGL अप्रूवल हो उस देश में हमारा ट्रांसफ़र अलाउ करें, हम जाके आगे की पढ़ाई अच्छा से कर सकें। आप सब लोग एक ही विश्वविद्यालय के हैं? जी सब हम अलग अलग के हैं, लेकिन है सब यूक्रेन। सब यूक्रेन के हैं। हम तारासी चिंको के हैं। क्यों आप किससे मैम? लवीव मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप भाई साहब? खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी। सब अलग अलग इंस्टीट्यूट से हैं और सबका लगभग जो सबकी फीस है लगभग सेम ही है सबकी। लगभग सबकी सेम है, थोड़ी बहुत थी है लेकिन सेम ही है लगभग। सपने सजोए थे आप लोग जब 2018, 19, 20 कई साल पहले सपने देख रहे होंगे और 21 में पूरा हुआ कि घर वालों ने यूक्रेन भेज करके वहाँ पर एडमिशन करवा दिया। क्या सपने सजोए थे आप लोग? बस यही था कि जैसे हमने सोचा था कि हम जाएंगे, हम अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करेंगे और हम अच्छा डिग्री ले करके हम आएंगे और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अपने इंडिया में आएंगे। हमने यही सोचा था कि हम वापस इंडिया ज़रूर आएंगे और हम यहीं आकर के अपने कंट्री की सेवा करेंगे, अपने पेशेंट्स को देखेंगे। लेकिन अब ऐसा लग सा नहीं रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। आप तो कह रहे हैं कि उम्मीद है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी से हमारी पूरी उम्मीद है। अभी तक हम उन तक हमारी बात पहुंची नहीं है, बस उसी कोशिश में हम यहाँ पे जंतर मंतर पर उन तक बात नहीं पहुंची, लेकिन मनसुख मांडविया चेंज किए गए। हालांकि पहले हर्षवर्धन थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो मनसुख मांडविया बनाए गए, तो ये तो बात पहुंचा सकते हैं ना। पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री उनके हाथ में है। सर अगर बात नहीं पहुंच पा रही तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं। हम लोग हर मिनिस्ट्री, हर ऑफिस जा रहे हैं। ये NMC का रिसीविंग है और कई सारे हैं, एक दो नहीं कई सारे हैं जी। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है आप लोगों ने, ये है 14 जुलाई को जी। 10 दिन जी। NMC का 16 से है, पर कई बच्चों के पास आपको 2022 का भी मिल जाएगा रिसीविंग। ये रिसेंटली मैं ये हेल्थ मिनिस्ट्री गया था जी, लिखा है आप लोगों ने। तो ये रिसेंटली, पर पहले भी के पुराने भी है हमारे पास ये।
पोस्ट के थ्रू हमने भेजा है, ग्रीवियांस के ये थ्रू सारा हमने जो भेजा है है। उसका रिसिप्ट रहा, पर्ची रही कि इन लोगों ने भेज दिया है। हमारे पास ईमेल्स के भी प्रूफ है, ग्रीवियांस भी है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन तक बात नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इसलिए- बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आपने 21 जुलाई को लिखा, ये 14 जुलाई, वैसे जो डाक होता है स्पीड पोस्ट जरिए 3 से 4 से 5 दिनों में पहुंच जाता है मैक्सिमम। ये तो सर मैं खुद पर्सनली जाके वहाँ सबमिट करके आया था। रिसीविंग इसकी है। जी, ये रिसीविंग ही है सर। तो वे कौन से लोग हैं? क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही है कि जो नरेंद्र मोदी तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं? हो सकता है सर, कोई ना कोई तो बीच में होगा जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो बस इसीलिए हम लोग मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुँचे, मिनिस्टर तक पहुँचे, जिससे हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन सवाल ये भी है ना सर कि जब कोई आदमी कोई गलत काम करता है सरकार बड़ी एक्टिव हो जाती है, कुछ और होता सरकार सक्रिय हो जाती है, सरकार बनाने बिगाड़ने की बात हो सरकार सक्रिय हो जाती है। लेकिन आप लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, आप लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। इसके पीछे कोई वजह होगी ज़रूर। सर ये तो अब जो मिनिस्टर्स हैं वही जाने, बट हमें जितना पता है कि भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं, तो इसलिए हो सकता है कि वो लोग किसी काम में बिजी हो, हमारी बातें उन तक ना पहुंच पा रही हो। तो बस हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू कि हमारी बात उन तक पहुंच जाए और वो बात सरकार तक पहुंचे। और देख लीजिए मैडम के हाथ में पोस्टर है, अलाउ अस ट्रांसफ़र, यानी ट्रांसफ़र के लिए जो है कि अलाउ किया जाए। और अगर नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, मनसुख मांडविया या तमाम जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर लोग चाहेंगे इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन के हालात जो हैं वो बड़े अच्छे नहीं। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं जिनके हाथों में कागज़ कलम होना चाहिए था, जिनके हाथों में इंजेक्शन होना चाहिए था, सिरिंज होनी चाहिए थी, वे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। भाई साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा मनसुख मांडविया, कोई लोग चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। तो सत्ता के सिंहासन पे जो बैठे हुए लोग हैं, बड़ा सवाल उन्हीं से है कि बताइए ये बच्चे आगे क्या करें। इन लोगों ने 10 से 20 लाख रुपए भी गंवा दिए हैं। अब आप सोचिए कि भारत में कैसे लोग रहते हैं कि गरीब भी रहते हैं, मिडिल भी रहते हैं, लेकिन वे लोग कैसे करके 10, 12, 15 लाख, 18 लाख इकट्ठा करते हैं और सपने सजोते हैं कि वे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, विदेश भेजेंगे, यूक्रेन भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे, चीन भेजेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन सच क्या है कि भारत सरकार की लापरवाही चलते बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पर है, आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।